आई हैव ए चेयर यानी मेरे पास एक कुर्सी है। इट हैज 4 लेग्स, उसकी 4 टांगे हैं। सभी कुर्सियों की 4 टांगे होती, लेकिन हाँ कोई तोड़ दो 3 रह जाएंगे, लेकिन मेरी की 4 है। ठीक, अगर आपको भी इम्पर्सनल एड का यूज करने में दिक्कत होती है तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि इम्पर्सनल एड क्या होता है और इसका यूज कब, कहां और कैसे कर सकते हैं। देखिए इम्पर्सनल एड जो होता है तो इसका प्रयोग विशेष रूप से टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, नेचुरल फेनोमेना या निर्जीव वस्तुओं को डिनोट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पर ये शो कर रहा है वेदर को, यहाँ पर शो कर रहा है ये वेदर। ठीक है, इट इज 6 o'clock, यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है ये टाइम, यहाँ पर ये टाइम को शो कर रहा है। इट इज 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है डिस्टेंस, यहाँ पर ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, साथ ही क्या होता है कि इट जो है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। ठीक है, इट जो है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। तो यहां पर क्या होता है, ऐसे केसेस में इट का कोई पर्टिकुलर मीन्स नहीं होता, इट का कोई पर्टिकुलर मीन्स नहीं होता। इस वजह से हम यहाँ पर इट को एम्प्टी इट भी कह सकते हैं, इट को एम्प्टी इट भी कह सकते हैं। अब आइए इस टॉपिक को समझते हैं, यानी नॉट एज पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी जो इम्पर्सनल इट होता है वो पॉजिटिव प्रोनाउन वाली फॉर्म में नहीं होता है। जैसे इट इज सिन टू टेल अ लाई। ठीक है, अब जैसे बोलते हैं कि भाई झूठ बोलना पाप है, ठीक है, तो वही है यहाँ पे इट इज सिन टू टेल अ लाई। यहाँ पर इट इज आई हु एम टीचिंग यू, मैं हूं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हु एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं निकालनी है कि भाई एम क्यों लगाया, एम यहाँ पर आई वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया है, आई। ठीक है, तो अब बात क्या चल रही थी, बात ये चल रही थी कि जो इम्पर्सनल इट होता है उसकी पॉजिटिव फॉर्म नहीं होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो इट होता है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी सब्जेक्ट इट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है इट। ठीक है, अब फिर आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसमें इसका हो जाता है इट्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो जाता है इसका इट्स, लेकिन इसकी पॉजिटिव प्रोनाउन वाली फॉर्म नहीं होती। ठीक है, जैसे आपने ये पढ़ा होगा इट सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट इट, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। तो यही चीज यहाँ पे शो कर रहा है कि इम्पर्सनल इट को पॉजिटिव प्रोनाउन वाली फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज। इट का प्रयोग स्टेटमेंट के लिए भी किया जाता है, जैसे फॉर स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट ले लीजिए, जैसे इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी हार्ड। ठीक है, या इट इज टू लॉन्ग, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। तो ये जो है सारे स्टेटमेंट है। अब इन सब में इट का यूज हो रहा है एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इट इज वेरी हार्ड, इट इज टू लॉन्ग, इट इज वेरी इजी, यहाँ पर टू TWO वाला नहीं है, टू लॉन्ग बहुत लंबा उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे करके जो है इट का यूज स्टेटमेंट के लिए भी होता है। अब जैसा कि ये तो आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया गया था कि इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं आई हैव अ चेयर, इट हैज 4 legs। ठीक है, अब जैसे मान लो ये मैंने एग्जांपल दे दिया आई हैव अ चेयर, इट हैज 4 legs। वैसे भी मतलब कुर्सी की 4 टांगें ही होती हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसे समझ लो। आई हैव ए चेयर यानी मेरे पास एक कुर्सी है, इट हैज 4 legs, उसकी 4 टांगें हैं। सभी कुर्सियों की 4 टांगें होती, लेकिन हाँ कोई तोड़ दो 3 रह जाएंगे, लेकिन मेरी की 4 है। ठीक, इधर देखो आई हैव अ चेयर, इट हैज 4 legs। अब बात में क्या समझाने वाला हूं, मैं ये समझाने वाला हूं कि जैसे अभी मैंने बोला कि इट का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। कैसे, आई हैव अ चेयर, ठीक है,
इट हैज 4 legs। इट मतलब किसकी? चेयर की। अरे मेरी नहीं, मेरी तो 2 ही टांगे हैं भाई। तो चेयर की कितनी? इट हैज 4 legs, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि फॉर नॉन लिविंग थिंग एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स, नॉन लिविंग थिंग के साथ साथ इट का यूज एनिमल्स और बर्ड्स के साथ भी करने लगे हैं अब। कैसे? जैसे द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, ब्रोक इट्स लेग, ठीक है। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, यानी घोड़ा गिर गया और उसकी टांग टूट गई। अब कितनी टूटी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन टांग टूटी इतना पता है। तो यहां पर ब्रोक इट्स लेग, ये जो इट है वो किसके लिए यूज किया गया है? इट्स, किसकी? घोड़े की, ठीक है। तो द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, तो यहां पर एनिमल, हॉर्स एनिमल ही तो है भाई, बर्ड थोड़ी ना हो जाएगा। तो उसके लिए किसका यूज किया है? इट का, ठीक है। अब अगला देखते हैं वो बर्ड के लिए। अब जैसे आई सॉ ए स्पैरो, इट हैड ओनली 1 leg, ठीक है। अब समझो, आई सॉ ए स्पैरो, इट हैड ओनली 1 leg, ठीक है। यानी आई सॉ ए स्पैरो, मैंने एक गौरैया देखी, इट हैड ओनली 1 leg, उसकी केवल एक टांग थी, उसकी केवल एक टांग थी। वैसे तो 2 होती है, ठीक है, एक किसी प्रकार से टूट गई होगी या किसी हरामी ने तोड़ दी होगी। तो आई सॉ ए स्पैरो, इट हैड ओनली 1 leg। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर जो इट है वो किसके लिए लगाया है? स्पैरो, यानी गौरैया के लिए। क्या? आई सॉ ए स्पैरो, मैंने एक गौरैया देखी, इट हैड ओनली 1 leg, उसकी केवल एक टांग थी। किसकी केवल एक टांग थी? किसकी? गौरैया की। तो इट किसके लिए यूज किया गया है? स्पैरो के लिए। स्पैरो क्या है? बर्ड, तो हो गया ना प्रूफ, ठीक है। तो बर्ड के लिए भी उसने क्या यूज किया है? इट हैड ओनली 1 leg, उसकी केवल एक टांग थी, ठीक है। तो इस प्रकार इट को निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी यूज किया जाता है। लगे हाथ अब ये भी समझ लीजिए कि इंपर्सनल इट का प्रयोग इंफिनिटिव और जीरेंड के साथ भी किया जा सकता है। कैसे? जैसे इट इज इजी टू सॉल्व, इट इज इजी टू सॉल्व, यहां पर ये इंफिनिटिव टू का यूज किया गया है, ठीक है, इजी टू सॉल्व। तो ये इंफिनिटिव के साथ भी यहां पर इट का यूज हो रहा है, ठीक है। इट इज नो यूज ऑफ क्राइम, इट इज नो यूज ऑफ क्राइम, क्राइम ये क्या है? यहाँ पे ये है जीरेंड, ये है हमारा जीरेंड। तो इस प्रकार इट का यूज हम किसके साथ कर रहे हैं? जीरेंड के साथ, और यहाँ पर इंफिनिटिव के साथ। तो ये हमारी पूरी क्लास थी, यानी इम्पर्सनल इट का यूज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको हमारी ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने कंफ्यूजन्स को।